हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 10 करेंगे जिसमें है विद्युत जनित्र अथवा डायनमो। डायनमो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, डायनमो का क्या कार्य है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। सिद्धांत, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। जब कुंडली को चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण फैराडे ने उस पर आधारित 3 नियम बताए थे। प्रथम नियम में और द्वितीय नियम में 2 कुंडली लिए थे। प्रथम नियम में पहला नियम था कि जब हम किसी परिपथ में गैल्वानोमीटर लगाते हैं और उसके पास चुंबक स्थिर रखते हैं तो उस गैल्वानोमीटर में विक्षेप शून्य होता है, अर्थात कोई धारा नहीं बहती है। जब उसी परिपथ से दूर ले जाते हैं चुंबक को तो वह विक्षेपित हो जाती है सुई, और पास लाते हैं सुई दूसरी तरफ विक्षेपित हो जाती है, यानी धारा की दिशा बदल जाती है। तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के पर आधारित फैराडे ने अपने ये नियम दिए। दूसरा नियम दिए, 2 कुंडली थी साथ में, तो उसमें एक में धारा प्रवाहित करने पर जिसमें अधिक फेरे होते हैं, एक में कम फेरे होते हैं, तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। दूसरी कुंडली में पहले कुंडली से धारा प्रवाहित करते हैं। तो ये हम लोग पीछे वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो उसी पर आधारित यह आपका डायनमो अर्थात जनित्र है। ठीक है, अब यहाँ पर संरचना इसका देखते हैं और फिगर नंबर यहाँ पे बुक से देख लेते हैं इसको। ये फिगर है, इसमें 2 चुंबक हैं जो N और S है। इसके बीच में आर्मेचर को लगाया गया है ABCD। धारा A से होते हुए BCD और आती है, और B1 B2 यहाँ पर ब्रूस हैं दोनों, और R1 R2 ये 2 वलय हैं। ठीक है, जिसे रिंग कहते हैं। ठीक, अब ये जो हैं इससे जुड़े रहते हैं। जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है, धारा इधर से चलती हुई, तो ये आर्मेचर क्या करता है, यह सीधा यह घूमने लगता है। ठीक है, जिसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होने के कारण यह घूर्णी गति प्रदान करने लगता है। तो जब यह ए बी ऊपर आता है, सी डी नीचे आता है, तो उस समय विद्युत धारा क्या होती है, शून्य हो जाती है। धारा बहना बंद हो जाती है, अर्थात ये गति करना बंद कर देता है। लेकिन यह इस अपनी जड़त्व के कारण ये क्या करता रहता है, गति करता रहता है। तो इस प्रकार से ये ऊपर नीचे आते रहते हैं और यह गति करते रहते हैं। ठीक है, तो इसको इसके एक एक चीज़ को समझते हैं पहले फिगर को। तो ये फिगर ड्रा करना है आपको। संरचना में क्षेत्र चुंबक, यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुवों के मध्य एक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत अक्ष के परितः तेजी से घुमाया जाता है। ठीक है, तो ये क्षेत्र चुंबक जो होते हैं यह एक शक्तिशाली चुंबक होते हैं, एन और एस, जो दोनों चुंबक हम लोगों ने देखा अभी। ठीक है, और इनके बीच में क्या होती है, कुंडली होती है जो घूमती है। आर्मेचर या कुंडली, यह एक मुलायम लोहे के एक करोड़ पर लिपटी बहुत संख्या के तारों की कुंडली होती है जिसे चुंबकीय क्षेत्र में तीव्र गति से घुमाया जाता है। यानी इसको हम लोग ये कापर के वायर होते हैं तो जिसको कई फेरे लपेट देते हैं, तो जिसमें ये बहुत सारी संख्या में होते हैं, और इसमें धारा प्रवाहित करने पर ये चुंबकीय क्षेत्र इसमें उत्पन्न हो जाता है जिसके चारों ओर, जिसके कारण ये चुंबक मैग्नेटिक फ्लक्स, उसका जो चुंबकीय फ्लक्स है उसे कारण ये गति करने लगता है। ठीक है, सर्पी वलय, कुंडली के सिरे 2 अलग अलग धातु के बलियों R1 व R2 से जोड़ देते हैं। ये वलय समअक्षी होते हैं तथा कुंडली के साथ साथ घूमते हैं। सर्पी वलय ये क्या करते हैं, कुंडली के साथ साथ भी घूमते रहते हैं। ब्रुश, ये कार्बन या किसी धातु की पत्तियों से बने 2 ब्रुश B1 व B2 होते हैं। इनका एक एक सिरा 2 बलियों को स्पर्श करता है तथा शेष दूसरे सिरों को बाहरी परिपथ से जोड़ दिया जाता है। ये ब्रुश कुंडली के साथ नहीं घूमते, ये उस कुंडली में लगे रहते हैं, घूमते नहीं हैं। ठीक है, ये पत्ती के बने होते हैं।
कार्बन के या किसी और धातु के बने होते हैं। ठीक है, जो फिगर में B1 और B2 होते हैं। कार्यविधि: जब आर्मेचर में धारा प्रवाहित की जाती है तब कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली के ए बी तथा सी डी भुजाओं पर समान मान के किंतु विपरीत दिशाओं में बल लगते हैं। जब उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो ए बी सिरा क्या करता है, ऊपर आ जाता है। यहाँ पर देखिए, इसमें जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो ये सिरा ऊपर आ जाएगा, ए बी सी डी नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये कंडीशंस ऐसे आते हैं, एक बार ऊपर एक बार नीचे, इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। यहाँ पे जैसे ऐसे इस प्रकार से गति, ये मान लीजिए ए बी, फिर ये वाला सिरा सी और डी, ऐसे एक बार ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। ठीक है, जो हमारी ये कुंडली है यहाँ पे, ठीक ऐसे ए बी सी डी धारा ऐसे चलती है इसमें। तो ए वाला सिरा एक बार ऊपर जाएगा फिर ए वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर इस प्रकार से ऊपर नीचे, फिर ये ऊपर फिर ये नीचे, ऐसे गति करते रहते हैं। तो एक बार जब ये ऊपर जाता है मैक्सिमम पॉइंट पे, ठीक है, और एक बार ये पूरा नीचे आता है तो उस समय जब धारा ये परपेंडिकुलर होता है लंबवत, तो उस समय धारा I बराबर 0 हो जाती है। लेकिन उस कुंडली में उसमें घूर्णन जड़त्व आघूर्ण के कारण ये गति करता रहता है, रुकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी डी भुजाओं पर समान मान के किंतु विपरीत दिशाओं में बल लगते हैं। इनमें एक बल युग्म बनता है, तब इसके बाद ये क्या होता है, बल युग्म बन जाता है, जिस जिस कारण आर्मेचर घूर्णन करने लगता है। आधे घूर्णन के बाद जब सी डी भुजा ऊपर चली जाती है तो बलयों के स्थान बदल जाते हैं। ठीक है, अब ये सी डी, अब ये क्या करेगा, फिर आधे चक्कर के बाद एक बार नीचे आएगा, फिर आधे चक्कर के बाद ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ऊपर चला जाता है तो उस समय उसके वलय जो होते हैं वे क्या करते हैं, बदल जाते हैं। अतः आर्मेचर पर लगा बल युग्म आर्मेचर को लगातार घुमाता रहता है। आर्मेचर पर जो बल लगता है इस प्रकार से वो घूमता रहता है। जब ये आर्मेचर, ये जो कुंडली है, ये आधा चक्र पूर्ण होने के पश्चात, यहाँ पर इसका आधा चक्र, जब इसका आधा चक्र पूर्ण हो जाता है तो आधा चक्र पूर्ण होने के पश्चात कुंडली दोनों भुजाओं की गति की दिशा विपरीत हो जाती है। ये दिशा ऊपर जाएगी, ये नीचे आएगी, विपरीत हो जाएगी एक दूसरे के। ठीक है, यानी अर्थात ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये विपरीत हो जाते हैं। ठीक है, और इसको बाहरी परिपथ धारा की दिशा परिवर्तित हो जाती है, तब यहाँ पर जो ये धारा की दिशा होती है परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है धारा की दिशा। और ये जो होते हैं इस प्रकार से कुंडली एक पूरे चक्कर के दौरान जो इसका बाहरी परिपथ होता है, ये बाहरी परिपथ होता है और धारा की दिशा परिवर्तित हो जाती है। एक चक्कर पूरा करने में धारा की दिशा इसमें क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है, जो कुंडली के घूमने के साथ, कुंडली के घूमने के साथ इसी प्रकार से परिवर्तित होती रहती है। आधा चक्कर में धारा इसकी अलग, आधा चक्कर में इसकी धारा अलग हो जाती है। ठीक है, ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, फिर ये ऊपर आएगा ये नीचे जाएगा, तो इसका एक चक्र पूरा, अर्थात ऊपर गया नीचे आया। ठीक है, तो ये जो है ये ऊपर गया ये नीचे आया, तो हाफ साइक्लिक हुआ। यहाँ पर ऊपर गया ये नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर ये नीचे आया, ऐसे हाफ साइक्लिक में चलता रहता है। तो इस प्रकार से ये पूरी एक चक्कर गति करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुंडली के घूमने के साथ ये हमेशा परिवर्तित होता रहता है और समान समयांतराल में ये धारा परिवर्तित करता रहता है और एक दिशा में। ठीक है,